फ्रेंड्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने भी एक सर्कुलर इशू कर दिया है कल 28 जुलाई 2025 को अंडर सेक्शन 119 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। इसमें इन्होंने टाइम लिमिट को रिलैक्स किया है। जो आईटीआर हम ऑनलाइन फाइल करते हैं उसको वैलिडेट करने के लिए। इसमें इन्होंने बताया है इट हैज़ बीन ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस दैट सीपीसी Bangalore has received grievances regarding error in invalidation due to various technical reasons while processing the return file electronically for different assessment years. The time period for processing these returns has lapsed, latest being 31st December 2024 for assessment year 23-24. Therefore, these return needs to be validated and processed as per the law. इसी को कंसीडर करते हुए इन्होंने अभी जो बोर्ड हेयर बाय डायरेक्ट दैट द रिटर्न ऑफ इनकम फाइल इलेक्ट्रॉनिकली अप टू मार्च 2024 which has been error invalidation by CPC shall now be processed। इसके लिए इन्होंने टाइमलाइंस सेट कर दी है। द इंटीमेशन अंडर of such return shall be sent to assessee concerned by 31st मार्च 2026 तक की टाइमलाइन इन्होंने डिसाइड कर दी है। All subsequent effort under this act, including issue of refund along with interest as per shall be followed in these cases. In those cases where PAN Aadhaar linkage is not found, refund of any amount of tax or any part due under the shall not be made as let down। लेकिन ये उन्हीं केसेस में होगा जिसमें आधार पैन से लिंक्ड हो गया। अगर आधार आपका पैन से लिंक नहीं है तो ये आपका अगर कोई रिफंड बन रहा है तो वो प्रोसेस नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये अगर आपकी आईटीआर फाइल करने में कोई एरर हो गया है वैलिडेट करते वक्त तो आप उसको अभी 31 मार्च 2026 तक कर सकते हैं। लेकिन साइमल्टेनियसली अपना आधार भी पैन से लिंक कर लीजिए, अदरवाइज अगर आपका कोई रिफंड बनेगा तो डिपार्टमेंट उसको प्रोसेस नहीं करेगा। आई होप you like my video. Kindly subscribe my channel and also like my videos. Thanks.